नमस्ते बच्चों, सब ठीक तो है ना। सारे बच्चे मुन्नार का वीडियो देखा होगा, है ना। उसमें मुन्नार के बारे में बहुत सारे कार्य बताए हैं। अब हम मुन्नार की अभ्यास की ओर चलते हैं। इस पाठ के अभ्यास में पहले शब्दार्थ दिया है। वो शब्दार्थ मैं वाचन करती हूँ। पर्वतीय स्थल हिल स्टेशन, पर्यटक टूरिस्ट, लोकप्रिय पॉपुलर, जलप्रपात वाटरफॉल, प्रक्रिया प्रोसेस, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, संरक्षण कंजर्वेशन, दुर्लभ एक्सटिंक्ट और रेयर, सुंदरता ब्यूटी, प्राकृतिक नेचुरल। अब हम कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, प्रज्ञा ने किसे पत्र लिखा? माम को, बहन को, सहेली को, भाई को। तो सही उत्तर क्या है? सहेली को। और दूसरा, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए संरक्षित है? नीलगाय, नीलगिरी बकरे, हाथी, शेर। उत्तर क्या होगा? नीलगिरी बकरे। मुन्नार से इराविकुलम की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। कितना है? दूरी कितना है? 15 किलोमीटर। अगला प्रश्न, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने के लिए है। पहला है, मुन्नार में डैश चाय बागान है। मुन्नार में कितने चाय बागान है? मुन्नार में 64 यानी 64 चाय बागान है। मुन्नार से 15 किलोमीटर दूर डैश राष्ट्रीय उद्यान है। मुन्नार से 15 किलोमीटर दूर क्या है? इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है ना। और अगला प्रश्न, मुन्नार की खोज एक डैश ने की थी? अंग्रेज ने की थी। मुन्नार की खोज एक अंग्रेज ने की थी। मुन्नार समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की डैश पर स्थिति है। उस डैश में उत्तर लिखना है। तो मुन्नार समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब हम शब्दों को उनके सही अंग्रेजी अर्थों से मिलाने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों, देखकर आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है। अपने टीचर की सहायता से वह पूरा कर लो। फिर कुछ वाक्य हमें बनना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। कुछ शब्द यहाँ दी गई है। वो शब्द क्या क्या है? गर्मी, उद्यान, चाय, सुंदरता। पहले गर्मी शब्दों से एक वाक्य बनना है। आज बहुत गर्मी है। और दूसरा उद्यान शब्द से हमें एक वाक्य बनना है। मुन्नार में इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसा बनना है। फिर चाय, मुन्नार में 64 चाय बागान है, इसी तरह वाक्य बनना है। फिर सुंदरता के कारण मुन्नार को ईश्वर का देश कहा जाता है। ठीक है। फिर एक चित्र यहाँ दी गई है। उस चित्र देखकर आपको
4 और 5 वाक्य लिखना है। तो बच्चों, चित्र देखो और अपने मनोभाव के अनुसार वाक्य लिखो। फिर कुछ जानकारी हमें यहाँ दी गई है। दक्षिण के कुछ शहरों एवं राज्यों के उपनाम। एक साइड पर शहर या राज्य उसका नाम दिया है और अगले साइड पर उपनाम उस राज्यों के उपनाम के बारे में दिया है। हैदराबाद, हैदराबाद किस उपनाम से जानते हैं? मोतियों का शहर है। और केरल ईश्वर का अपना घर। और तमिलनाडु तमिलों का घर है। फिर मैसूर पर्यटकों का स्वर्ग है मैसूर। तो बच्चों, इसी तरह हमारे इस पाठ का अभ्यास समाप्त होता है। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।